हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएसबी डे 1 हमने पढ़ लिया है, एसएसबी डे 2 मैंने अपलोड कर दिया है। एसएसबी डे 3 की अगर हम बात करें तो उसमें जीटीओ होता है। जीटीओ मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑब्स्टिकल, और उसमें एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जो कैंडिडेट्स को चेक करता है ऑन द ग्रुप बेसिस। ग्रुप में कुछ इंडिविजुअल टास्क भी होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन डे 3 में जीटीओ में सबसे पहले होता है आपका जीडी। तो आपका जो जीडी होगा उसमें आपके हिसाब से ग्रुप डिवाइड कर दिया जाएगा, और ग्रुप्स इक्वली बैलेंस करके बांटा जाएगा। जैसे अगर हम माने कि 21 बंदे स्क्रीन डेंट हुए हैं तो सात 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 करके ऐसे करके वो बना सकते हैं ग्रुप, या 24 हुए हैं तो 8 8 करके ग्रुप बना सकते हैं। फिर वहाँ पे ऑफिसर आपको 2 टॉपिक देगा, और उसमें पूछेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है। टॉपिक जो होगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, करंट अफेयर्स के हिसाब से होगा। तो एक तो पहला पर्पज़ तो ये होता है कि आप कितना अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से, और डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि एक ऑफिसर को अपने आसपास की सराउंडिंग और डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जियो पॉलिटिकली, इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, उसके हिसाब से हम इसको चेक करते हैं। वो चेक करता है ऑफिसर। तो जैसे टॉपिक्स अगर मैं बताऊँ तो जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन टाइप के टॉपिक्स आपको दे सकता है, इंडिया रिलेशन विद चाइना एंड इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो सकता है। और कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके रिलेवेंट हो सकते हैं। इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू द फॉरेन कंट्रीज़, ये भी टॉपिक्स हो सकता है। तो आपको एक दो टॉपिक इसमें से देगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैंडिडेट्स आपने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा ये बात है कि आपको पहले ही ऑलरेडी सेंटर पर 2 दिन हो चुके हैं, तो आप मतलब एक, जब आप बैरिक में होते हैं या अपने रूम्स में होते हैं, तब एक फ्रेंडशिप बॉन्ड जो बन जाता है स्क्रीन डन होने के बाद, आप साथ में खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उसमें डे 1 जैसी जीडी जैसा फिश मार्केट नहीं हो, और अगर नहीं हो तो फिश मार्केट की 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। या तो आप डोमिनेट करते हैं सामने वाले को कि मेरे ही पॉइंट्स हों और दूसरे के पॉइंट्स कंसीडर ना किए जाएं, और दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई पॉइंट बोल भी रहा है, अच्छे बोल रहा है, तो हम क्या करें कि उसमें मतलब अपना ही एक कहते हैं ना, टांग घुसा दें, इनको घुसा दें। ये कुछ स्कूली टाइप नेचर कुछ होता है कैंडिडेट्स में कि मेरे पे ही ऑफिसर का व्यू है, लेकिन ऑफिसर क्या है, वो सबको जज करने लगा है। उसके लिए सारे कैंडिडेट इक्विवेलेंट हैं, और उसको उसमें से जो टॉप क्वालिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटी होंगी उसको वो रिकमेंड करेंगे सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है ऐसा, तो इसमें ये पॉइंट मेरा एसएसबी डे 1 स्क्रीनिंग में भी काम आएगा कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा बोल रहा है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स क्या होते हैं कोचिंग के थ्रू, यस आई एग्री विद दिस चेस नंबर 5, आई एग्री विद दिस। आप एग्री हो, ठीक है, लेकिन हर चीज़ में एग्री रहोगे तो वो चीज़ गलत है। आप उसमें कहता है आई एग्री विद दिस चेस नंबर बिकॉज दिस इज़ द रेलेवेंट पॉइंट, और मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ। जैसे आर्म्स रेस है कि आर्म्स सारे देशों के पास होने चाहिए, लेकिन किसी को डराने के लिए नहीं, अपनी सेल्फ उसके लिए होने चाहिए आर्म्स। अब दूसरी बात करें कि आई एग्री विद, अब उसमें जैसे आप एग्री कर रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यदि अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है मैं इस चॉइस नंबर से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन उसको आप कम ध्यान दीजिएगा कि एग्री नहीं करते, क्योंकि आप एक ग्रुप हैं, और ग्रुप में ज़्यादातर एग्री करके ही एक कॉमन सॉल्यूशन पे आपको जीडी में पहुंचना होता है। तो आप अगर उसमें नेगेटिव बोल रहे हैं तो नेगेटिव में आप उसको काउंटर करें कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं। और जीडी का सबसे अच्छा ये होता है कि आप अगर शाउट करके बोलेंगे तो इसका डजंट मीन कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप उसको सुनिए, और उसमें आप ये ऐड करिए, लेट मी एट दिस पॉइंट, यू आर रॉन्ग इन दिस प्लेस, यू आर राइट इन दिस प्लेस। राइट को ज़्यादा बोलें कि मैं इसमें ये ऐड कर सकते हैं हम कि आर्म्स रेस में ऐसा ना हो, आत्मनिर्भर में हमें खुद होना चाहिए, हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं आत्मनिर्भर में कि कल को अगर वॉर सिचुएशंस होती है तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हमें किसी और देश की डिपेंडेंसी नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो वेपन्स हमारी कंट्री में बन रहे हैं, और एक्सपोर्ट से हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा, और फॉरेन पॉलिसी भी हमारी मजबूत होगी, और रिलेशंस भी, जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने वेपन्स, हमारे रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव होंगे। कल को वो रिलेशंस हमारे पास काम आएंगे, और एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। ये चीज़ें आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो फिश मार्केट को अवॉइड करें, पहले अच्छे से सुनें सब लोग क्या बोल रहे हैं, आपके दिमाग में कौन पॉइंट हैं, तो आप बोल सकते हैं आई रिक्वेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स
आई कैन से दिस, मे आई से दिस, आप ऐसे करके एक कॉमन कंक्लूजन पर पहुँचें। एक पहले तो आप अच्छे से टॉपिक को समझें, अच्छे से दूसरे के पॉइंट सुनें, उसमें अपने पॉइंट्स ऐड करें, या इक्का दुक्का अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो कमेंट करें, ज़्यादा नेगेटिव ना बोलें कि इससे ये लगेगा कि ये बंदा डोमिनेट कर रहा है तो फिश मार्केट बनेगा, या केवल मैं ही बोलूँ तो फिश मार्केट बनेगा। आप अच्छे से सुनें, अच्छे से उसे अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करें, और करंट अफेयर डेली पढ़ते रहें। उसमें से मेन पॉइंट ऐसा नहीं कोई ऐसे लिखना हो आपको, आप मेन पॉइंट्स लिखिए, मतलब पॉजिटिव क्या क्या हो सकते हैं, मेनली पॉजिटिव पे रखिए और एक दो नेगेटिव पे रखिए। तो उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और डेली न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो करंट जीडी में ऐसे कोई आपको इशू नहीं होगा। और दो पॉइंट्स अच्छे से याद रखिए, पहला ये कि आपको एक लिसनर और एक अच्छे से आप बोलें, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखिए इसी में कि आपको शाउट नहीं करना है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट जीडी एसएसबी डे 3। थैंक यू।